सब उस टाइम आपका धर्म है, ड्यूटी है टू फाइट। लड़ना ही आपका कर्तव्य है, ना लड़ना कायरता कहलाती है। सब अक्सर लोग कहते हैं कि क्षमा करना एक बड़प्पन है। इट इज ए लार्ज हार्टेडनेस। बड़ा इंसान ही क्षमा करता है। बात यह है कि जब कोई इंसान गलती करता है तो कुछ लोग क्षमा मांगते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती का एहसास करते हैं, सीखना चाहते हैं और दोबारा से वो गलती दोहराते नहीं है। उनके अंदर जेन्युइननेस होती है, दैट इज इंटेग्रिटी। लेकिन कुछ लोग क्षमा इसलिए मांगते हैं ताकि जान छुड़ाने के लिए वो टाइम खरीद रहे हैं। उदाहरण तौर पे हमारे इतिहास में मोहम्मद गौरी ने हमारे को अटैक किया तकरीबन 900 साल पहले और पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया। अब हरा दिया उसको तो उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया। क्यों जाने दिया उसको? उसने बोला सॉरी बोल दिया और पृथ्वीराज चौहान ने बोला हाँ, बड़ा इंसान क्षमा कर सकता है। मूछ का सवाल है। लेकिन वो आपको गले मिलने थोड़ी आया था, देश लेने आया था, आपको गुलाम बनाने आया था, लेकिन उसको छोड़ दिया आपने। फिर वो वापिस गया। उसने क्या किया? टाइम खरीदा और फिर अपनी फौज तैयार करी डबल, फिर वापस आके अटैक किया। फिर पृथ्वीराज ने उसको हराया और फिर उसको छोड़ दिया और फिर वो वापस तैयार होके फिर आया और फिर पृथ्वीराज चौहान ने हराया उसको और फिर उसने माफी मांगी, फिर छोड़ दिया। 15 बारी पृथ्वीराज चौहान ने हरा के उसको छोड़ दिया। किस बात के लिए? मैं बड़प्पन हूं, बड़ा इंसान है, मूछ का सवाल है। और वो डबल फौज के साथ वापस आया। उसके बाद 16वीं बारी मोहम्मद गौरी आया, उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और इसकी आंखें निकाल ली, गला काट दिया, मार दिया और उसके बाद देश ले लिया, देश गुलाम हो गया। उसके बाद 900 साल की गुलामी हमने बर्दाश्त की। आप ये बताइए, ये क्षमा, इसको बड़प्पन कहते हैं या बेवकूफ़ी कहते हैं? अपने देश को खतरे में डाल दिया आपने, ये कैसी क्षमा है? साहब दूर क्यों जाते हो? हम लोग रामायण भगवत गीता पढ़ते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। देखिए भगवत गीता में जब कर्ण स्ट्रगल कर रहा था पहिए के साथ, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन यही टाइम है, इसको मार दो। तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि ये वीरता के खिलाफ है किसी निहत्थे के ऊपर वार करना, तो मैं नहीं वार कर सकता। तो क्या कृष्ण भगवान ने क्या बोला कि अर्जुन तुम तो ना समझ हो, तुमको समझ नहीं आती है कि 5 मिनट पहले ये तुम्हारे को मार रहा था, तुम मर जाते, तुम्हारे पे वार कर रहा था। ये निहत्था नहीं है, ये शस्त्रहीन है। निहत्थे होने में और शस्त्रहीन में बहुत फर्क है। तुम्हारी ताकत की वजह से ये शस्त्रहीन हुआ है। फायर! और अर्जुन ने मार दिया उसको, काम खत्म किया। तो क्या हुआ फॉरगिवनेस का? छोड़ दिया उसको? बिल्कुल सवाल ऐसा नहीं है साहब। एक बारी मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, तो प्रोग्राम खत्म करने के बाद एक सज्जन ऑडियंस से मेरे पास आए और मेरे से पूछते हैं क्या आप गांधीवादी हो? तो मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है कि किसी को जवाब देने से पहले सवाल क्लियर कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, कई बारी एक सवाल ही सवाल का जवाब होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप बताइए कि गांधीवाद या गांधीवादी होने के लिए क्या क्राइटेरियाज क्या होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं जो आपको गांधीवादी बनाते हैं? तो कहता है कि साहब गांधी 3 उसूलों पर टिके हुए थे। एक, प्यार से आप सारी दुनिया को जीत सकते हो। दूसरा, टॉलरेंस, सहनशीलता। और तीसरा,
अहिंसा। 3 सिद्धांतों पे गांधी के उसूल हैं। तो मेरे से पूछता है कि आप गांधीवादी हो? तो मैंने कहा भैया ऐसा है, मेरे को अमेरिका रहते हुए 45 साल हो गए, लेकिन मैं इंडियन हूं, हिंदुस्तानी हूं, और उस वजह से हम अपने एपिक्स जो ग्रंथ हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। रामायण है, महाभारत है, गुरु ग्रंथ साहब है, वी रिस्पेक्ट देम। मैंने पढ़े नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर करता हूं मैं उनकी, सुने जरूर हैं। तो न जाने मेरे दिमाग में क्या आया, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, आपने ग्रंथ पढ़े हैं? बोले हाँ पढ़े हैं। तो मैंने कहा आप इतने विद्वान हो तो आप मुझे बताइए, क्या राम गांधीवादी थे? तो आपने 3 सिद्धांत बताए गांधी के। एक, प्यार से आप सारी दुनिया को जीत सकते हो। तो क्या राम जीत पाए? आंसर इज नो, नहीं जीत पाए वो। दूसरा, आपने बोला सहनशीलता, तो क्या राम ने बोला मैं बहुत सहनशील हूं, तुम सीता उठा को ले गए, कोई बात नहीं, मैं दूसरी सीता ले आऊंगा। अरे दूसरी को ले जाओगे, तीसरी ले आऊंगा, तीसरी को ले जाओगे, चौथी ले आऊंगा। क्या ये बोले? राम ने बोला ना 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 ना, मैं आई डू नॉट टॉलरेट किडनैपर्स। और तीसरा आपने कहा अहिंसा। तो भैया राम ने क्या किया? राम ने अपना तलवार धनुष बाण उठाया, मार दिया उसको, उठा के काट दिया उसको। यह हिंसा है। दिस इज हिंसा, इवन फॉर सेल्फ डिफेंस, दिस इज हिंसा। तो इसका मतलब यह है कि राम गांधीवादी नहीं थे। क्या राम ने बोला कि समझौता कर लो? क्या राम ने बोला सीता को बांट लो? राम ने बोला कोई धर्म युद्ध में कभी समझौता नहीं होता। और साहब दूर क्यों जाते हो? अपने 10 सिख गुरुओं के इतिहास देखो। जब मुगल जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे थे हिंदुओं को इस्लाम में, तो गुरु गोविंद सिंह साहब खड़े हुए उस टाइम, क्या प्यार से जीत पाए सबको? आंसर इज नो। क्या उन्होंने बोला कि मैं आपके टेररिज्म को टॉलरेट करूंगा? उन्हें कहना टॉलरेट नहीं कर सकता मैं। और क्या उन्होंने अपने शस्त्र उठाए लड़ाई करने के लिए? उन्होंने भी शस्त्र उठाए। तो इसका मतलब यह है वो भी गांधीवादी नहीं थे। तो मैंने कहा आप तो इतने विद्वान हो, आप पढ़े लिखे हो काफी, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जब दुश्मन आपकी बहू बेटियों की इज्जत को नीलाम कर रहा हो, कहां लिखा है उस टाइम कि मंदिर में जाके भजन कीर्तन करो, मेडिटेशन करो? कौन से ग्रंथ में लिखा है? सब उस टाइम आपका धर्म है, ड्यूटी है टू फाइट, लड़ना ही आपका कर्तव्य है। ना लड़ना कायरता कहलाती है। तो मैंने कहा भैया देख लो ध्यान से मेरी आंखों में, मैं गांधीवादी नहीं हूं। सब एक बहुत अच्छे जनरल ने कहा, बात कही थी, इसके रेसिप्रोसिटी में, इसके ऊपर अक्सर लोग कहते हैं कि साहब मैं देशभक्त हूं, देश के लिए मरने को तैयार हूं, मैं देश के लिए मरने को तैयार हूं। एक जनरल, आई बिलीव इट वाज जनरल आइजनहावर, ने कहा था कि साहब देश कभी आजाद नहीं होता अपने देश के लिए मरने के लिए, हमेशा दुश्मन को मारने के साथ ही देश आजाद होता है। देश के लिए मरने से देश आजाद नहीं होता, दुश्मन को मारने से देश आजाद होता है। अरे आप मर जाओगे तो दुश्मन ले लेगा आपको, दुश्मन को मारने से ही देश आजाद होता है। तो साहब ध्यान रखिएगा, कुछ चीजों को हम लोगों को गलत फहमी है, उनको हटाना है। और जब कोई क्षमा याचना करते हैं, पहचानो कि ये एहसास कर रहे हैं या टाइम खरीद रहे हैं, उसी हिसाब से क्षमा दीजिए या मत दीजिए। दे आर केयरिंग पीपल, शेयरिंग पीपल एंड दे आर डेयरिंग पीपल।